सिचुएशन ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और एआई के बाद अब उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ 15 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। क्वेश्चन इज़ हु विल कंपनी रिटेन। तो देखिए, जितनी भी लास्ट 5 ईयर्स में डेवलपमेंट हुई है या ओवर 50 ईयर्स में हुई है, उसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि द लाइन बिटवीन ह्यूमंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ गेटिंग ब्लर एंड थिन डे बाय डे। दैट मीन्स कि जो काम ह्यूमंस कर सकते हैं वो अब उनमें से बहुत सारे टास्क ऐसे हैं, हम देख रहे हैं कि वो एआई के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू बहुत आसानी से और बहुत जल्दी भी हो रहे हैं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम रेलेवेंट रहें और हम उन लोगों में ना हो जो एआई की वजह से जॉब्स लूज़ कर रहे हैं। तो हम 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इमोशनल क्वोशंट, ईक्यू, या जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि एआई इज़ गुड एट लॉजिक, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, पैटर्न्स और ट्रेंड्स को स्टडी करके रिकमेंडेशन देना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। लेकिन हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है जो एआई नहीं कर सकता, और उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है ह्यूमन एलिमेंट का, यानी एआई लैक्स सोशल अवेयरनेस, एम्पैथी, एथिक्स। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ऑफिस में या जितनी भी एआई से हेल्प ले रहे हैं, उसमें हमने ह्यूमन एलिमेंट या ह्यूमन वैल्यू ऐड करनी है। फिर चाहे वो कोई बिज़नेस ईमेल है या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो एआई से आई है, तो उसमें आपने एक सोशल कॉन्टेक्स्ट ऐड करना है। यानी कोई ईमेल लिखें तो किसी को ये इंप्रेशन ना जाए कि ये आपने सिस्टम से कॉपी करके उनको सेंड कर दिया। एक पर्सनल टच या एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन फील होना चाहिए। सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद आपने कहीं सुना नहीं होगा, और एआई डिसरप्टेड एनवायरनमेंट में वो भी बहुत उसका की रोल है, एंड दैट इज़ एबिलिटी टू इंस्टीट्यूशनलाइज। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब क्या है? आपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी साल काम किया है, जितना भी एक्सपीरियंस गेन किया है, जो भी नॉलेज एक्वायर की है, आप उससे कंपनी के सिस्टम्स एम्बेड कर रहे हैं, नॉर्म्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, या उस एक्सपीरियंस को आप रिसाइकिल और रीयूज़ कर रहे हैं कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए। इसकी एक और सिंप्लीफाइड एग्जांपल ये है कि लेट्स से आप एक क्लाइंट मीटिंग में बैठे हैं, आपको कंपनी की हिस्ट्री याद है, आप कोई पास्ट इवेंट रिकॉल करके उस मीटिंग में कोई बेनिफिट ड्राइव कर सकते हैं, कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको एक बहुत बड़ा एज है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर लोग होते हैं जिनसे आप मिले, उन्होंने कंपनी में 3 साल, 5 साल या अक्सर 10 साल भी गुजारे होते हैं, लेकिन उनको कंपनी की हिस्ट्री का कुछ भी नहीं पता होता, ना ही उन्होंने कंपनी के सिस्टम्स में, वैल्यूज़ में, नॉर्म्स में कोई एडिशन किया होता है। तो अगर आप में ये क्वालिटी है कि आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा एज है। एंड थर्ड है पर्सनालिटी ट्रेट्स, जिनमें मैं 3 चीज़ों को रेफ़र कर रही हूँ। पहला अपीयरेंस, दूसरा कम्युनिकेशन, एंड थर्ड प्रेजेंटेशन। अपीयरेंस में आता है आप किस तरह से ड्रेस्ड अप हैं, कितने नाइसली, नीटली या प्रोफेशनली अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, जब आप किसी से मिलते हैं आप उसको क्या इंप्रेशन देते हैं। कम्युनिकेशन में आप बहुत बड़ी बात को कितने छोटे वर्ड्स में या कम वर्ड्स में प्रिसाइजली, कितना क्लियरली और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपकी अपीयरेंस अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, और आप एक ग्रुप ऑफ पीपल या क्लाइंट या स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी उसकी होगी कि जो एक अच्छा प्रेजेंटर भी है। तो ये पर्सनालिटी ट्रेट्स, जिनमें ये 3 चीज़ें हैं, इनकी वैल्यू हमेशा से थी और आगे फ्यूचर में भी हमेशा रहेगी। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू लर्न। आजकल के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है कि हम फ्लेक्सिबल रहें, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ इवॉल्व होते रहें। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या डेवलपमेंट्स जितनी भी आ रही हैं उनको रेजिस्ट ना करें, जो भी चेंजेस आ रही हैं उनको पॉजिटिवली एम्ब्रेस करें, और एज क्विकली एज वी कैन हम उसको लर्न कर लें, अडॉप्ट कर लें। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी नेचर बहुत फ्लेक्सिबल है, यानी आप डिफरेंट या वेरिड टाइप ऑफ टीम्स में एडजस्ट हो जाते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में एडजस्ट हो जाते हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, लोकेशंस हैं, और अगर आपको मूव करते रहें तो आप इजीली एडजस्ट होके जो भी आपका काम है परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लास्ट कोई क्वालिटी या फीचर तो नहीं है, बट रेलेवेंट तो है बहुत ज़्यादा, और वो ये है कि अगर किसी भी तरह आपका कोई पार्ट है कंपनी की रेवेन्यू जनरेशन में या बिज़नेस लाने में या सेल्स लाने में, तो आपको एज है डेफिनेटली। मुझे ऐसा लग रहा है कोई 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइप की चीज़ हो रही है,
एंड इट इज़ हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। डे बाय डे चेंजेस होते जा रहे हैं और हम इसको विटनेस कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कि चाहे हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें टेक प्रो होना ही पड़ेगा। इसमें हम बेस्ट ये कर सकते हैं कि हम विजिलेंट रहें और इस प्रोसेस के साथ साथ इवॉल्व होते जाएं। तो लास्ट वीडियो के एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये सोचा है कि हर वीडियो के एंड पे थोड़ी बहुत चिट चैट होनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें। और आज की चिट चैट ये है कि मैंने इस साल टारगेट किया था कि मैं 8 बुक्स रीड करूँगी और ये आई थिंक फ़र्स्ट टाइम होगा कि मैं अपने टारगेट से एक्सीड कर लूँगी, क्योंकि अभी तक मैं 5 बुक्स कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये 6th बुक है जो कि 60% ये भी हो गई है। तो आई एम होपिंग कि मैं 10 कंप्लीट कर लूँगी। और ये बुक रीडिंग मैंने तकरीबन आई थिंक 20 साल हो गए हैं और काफ़ी साल लगे ये आदत बनाने में। मैंने ये देखा है कि आप जितना जल्दी बुक रीडिंग से अटैच हो जाएं उतना ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है और मैं तो काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। आई एम चेजिंग बुक रीडिंग एज मच एज आई एम चेजिंग अदर थिंग्स, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो मैंने 50 इयर्स का एक टारगेट रखा हुआ है कि 50 साल की जब हो जाऊं तो मैं इतनी बुक्स पढ़ लूं। अगर आपकी कोई थॉट्स हैं इस हवाले से या जो मैंने वीडियो बनाई है उस हवाले से, तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।